गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के जितने भी पैराग्राफिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है ना। हमारे साइकोलॉजी के नेट के पेपर के अंदर क्या आते हैं जी, हमारा रिसर्च के पार्ट से, स्टैटिस्टिकल के पार्ट से एक पैराग्राफ आता है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 3 पैराग्राफ आपके लिए लेकर के आए हैं। 3 पैराग्राफ और उनके एमसीक्यूज कैसे उनको सोल्व करना है, कितनी इजी तरीके से हमारे जो है ना 5 से 7 क्वेश्चंस ठीक होने के चांसेस कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे उन पैराग्राफ के अंदर से उन क्वेश्चंस को बनाएंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे। और बिल्कुल इजी है और बिल्कुल आपके 10 से 12 नंबर जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखेंगे कि कैसे हमें पैराग्राफ को पढ़ना है, कैसे हमें उनके एमसीक्यूज इसके अंदर से निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो साइको विज्ञान को आप जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एकमात्र आपका नेट जो क्लियर होगा ना वो साइको विज्ञान से ही होने वाला है। तो हमें क्या है जी, हमें सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि इस रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि कैसे मैं एमसीक्यूज को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ढूंढे। तो आज आपके लिए हम यही लेकर के आए हैं और बिल्कुल इजी होने वाला है। 3 पैराग्राफ है, उनके हमें एमसीक्यूज भी हमारे पास होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जी। यस, पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन है जी हमारा, ठीक है ना। उसके बाद हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जी, 3 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट के 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो हमारे पास क्या है जी, 3 ग्रुप है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। कंपेयर करने हैं ऑन द एफिकेंसी ऑफ डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी आपका फार्माकोलॉजिकल कोई दवाई बनाई है, उसका ट्रीटमेंट जो है ना हाइपर टेंशन के ऊपर क्या आता है, हमें क्या ये असेस करना है। और किसके अंदर, 3 ग्रुप के अंदर असेस करना है। यानी क्या है जी, हमारे पास वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हमारे पास मान लेते हैं एक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल हमारे पास वाई हो गया। एक्स हो गया हमारा ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल, दूसरा हमारा हो गया जी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, दोनों के बीच में कंपेयर करना, और ग्रुप हमारे पास 3 है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर ऑफ द 3 ग्रुप, ठीक है ना। 3 ग्रुप के मीन स्कोर को हमें क्या करना है जी, कंपेयर करना है। तो उसके लिए बेटर टेक्निक कौन सी होगी, देखिए जी, हमें कंपेयर करना है, हमें प्रेडिक्शन तो नहीं करनी है, तो रिग्रेशन एनालिसिस आपका नहीं होगा, कोरिलेशन एनालिसिस भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, डिफरेंस ढूंढना है। दोस्तों याद रखना, डिफरेंस भी, जब भी डिफरेंस हम निकालेंगे तो हम वेरिएंस की तरफ जाते हैं, ना कि कोरिलेशन की तरफ। तो कोरिलेशन भी नहीं होगा, रिग्रेशन एनालिसिस भी नहीं होगा। अब एनोवा भी क्या है, हमारा वेरिएंस को मापता है, और टी टेस्ट भी क्या है, हमारा वेरिएंस को मापता है, ठीक है। बट एक बात हमेशा याद रखना, वेरिएंस जो हम टी टेस्ट से मापेंगे वो सिर्फ 2 ग्रुप के लिए मापते हैं। अगर हमारे पास 2 ग्रुप है तो हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, बट अगर हमारे पास 3 या ज्यादा ग्रुप हैं तो एनोवा की तरफ जाते हैं। एनोवा यानी एफ टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसके अंदर हम क्या है जी, 3 मीन ऑफ स्केयर्स को, हम स्कोर्स को क्या है जी, हम कंपेयर करते। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, एनोवा हो जाएगा। रिग्रेशन नहीं होगा क्योंकि हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, कोरिलेशन हमें निकालना ही नहीं, हम तो डिफरेंस निकालना है। अगर कोरिलेशन निकालना हो तो हम कोरिलेशन के ऊपर जाते, बट हमें तो क्या है, हमें तो डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए वेरिएंस निकालेंगे और कोरिलेशन के लिए हम कोरिलेशन निकालते। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आने वाले ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को ध्यान से, आंसर को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल समझ में आ जाता है। चलिए आज हमारा पहला पैराग्राफ है जी, हमारा आज का पैराग्राफ पढ़ लेते जी पहले। ए रिसर्चर कलेक्टेड द डाटा ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। एक रिसर्चर क्या है जी, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर डाटा कलेक्ट करता है, और दूसरा स्पेशल रीजनिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास रीजनिंग क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, रीजनिंग हमारा एक फैक्टर हो गया, रीजनिंग, ठीक है ना। उसके 2 लेवल हो गए हमारे, रीजनिंग एक फैक्टर हो गया, उसके 2 लेवल हो गए, लॉजिकल रीजनिंग और स्पेशल रीजनिंग, ठीक है जी। फैक्टर ए, उसके लेवल 2 हो गए जी हमारे, ठीक है। दूसरा क्या है जी, 200 स्टूडेंट है हमारा, एन कितना है जी, 200, और इक्वल साइज है बॉयज और गर्ल्स का, ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्पेशलाइजेशन सिविल और कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या हो गया जी, स्पेशलाइजेशन हो गया। दूसरा वेरिएबल क्या हो गया हमारा, स्पेशलाइजेशन हो गया, दूसरा वेरिएबल, यानी वेरिएबल बी स्पेशलाइजेशन, और कौन कौन से, कंप्यूटर और कंप्यूटर और सिविल, कंप्यूटर और सिविल,
दो हमारे पास इसके लेवल हो गए, यानी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल 1 रीजनिंग, दूसरा हमारे पास वेरिएबल 2 स्पेशलाइजेशन। इन दोनों के क्या है जी, दो दो हमारे पास क्या है, लेवल है। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड का यूज करके हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स मार्क्स इन सेमेस्टर एंड, जो सेमेस्टर के एंड में जो पेपर होते हैं ना, उसके भी हमें क्या है जी मार्क्स हमने फाइंड आउट किए हैं, और साथ में क्या है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लेकर के आएंगे, पेरेंट्स की एनुअल इनकम वाज आल्सो कलेक्टेड। ठीक है, दोनों की जो है हमें एनुअल इनकम क्या है जी, सभी के पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या क्या है वो भी हमने क्या है कलेक्ट की है। ठीक है ना, पैरा हमने आराम से पढ़ लिया। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। व्हाट इज द प्राइमरी डिजाइन ऑफ द स्टडी, ठीक है ना, इस रिसर्च को करने के लिए कौन सा फॉलोइंग में से हम स्टडी डिजाइन यूज करते हैं जी। देखिए जी, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है जी। बिटवीन ग्रुप डिजाइन की बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है 200 क्या स्टूडेंट है। ठीक है, 200 क्या है, सारे के सारे 200 स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स। तो इंडिपेंडेंट बिटवीन ग्रुप नहीं है जी, बिटवीन ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, बिटवीन ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन बिल्कुल ये भी नहीं है। देखिए हमारे पास क्या है, दो है, दो क्या है जी, वेरिएबल 1 के दो लेवल हैं, वेरिएबल 1 के दो लेवल, रीजनिंग के दो लेवल हमारे पास, लॉजिकल और स्पेशल। ठीक है ना, तो हमारे पास सपोज हम फैक्टोरियल डिजाइन बनाते हैं, एक वेरिएबल हमारा हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा वेरिएबल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। पहला वेरिएबल हमारा रीजनिंग का है जी, दूसरा वेरिएबल हमारा स्पेशल का। उसके साथ पहला वेरिएबल हमारा स्पेशलाइजेशन में क्या है, सिविल है, दूसरा हमारा कंप्यूटर है। तो क्या होगा, दो और दो, यानी 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन क्या होगा जी, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन हम यूज कर रहे हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहला आंसर क्या आ जाएगी जी हमारा, 2 into 2 फैक्टोरियल। अगर हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है जी, इन्हीं को दो वेरिएबल समझ लेते हैं बच्चे की, लॉजिकल रीजनिंग और स्पेशल रीजनिंग, ये दो अलग वेरिएबल नहीं, ये हमारे एक ही वेरिएबल के दो लेवल हैं। स्पेशलाइजेशन के दो लेवल हैं, एक सिविल में और एक कंप्यूटर में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 2 into 2 फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन हो जाएगा जी। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, which of the following could be treated as independent variable। ठीक है, कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, कितने वेरिएबल होंगे हमारे यदि हम क्या करें, इफ स्कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग आर टू बी ट्रीटेड आउटकम वेरिएबल। आउटकम वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये कहता है कि अगर हम लॉजिकल रीजनिंग को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे यहाँ पे। सिंपल सी बात है जी हमारे। ठीक है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं जी इसके। ठीक है, पहला जी जेंडर, बिल्कुल है जी, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स आपका जेंडर क्या है हमारा, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। तो आंसर ए भी है हमारा। साथ में क्या जी, इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही है जी। किस आपकी स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है, सिविल के अंदर है या कंप्यूटर के अंदर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं। तीसरा क्या है जी हमारा, मार्क्स इन सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, की आपके सेमेस्टर के एंड के अंदर एग्जामिनेशन में मार्क्स कितने हैं, ये भी आपका क्या है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है अगर हम लॉजिकल रीजनिंग को आउटकम वेरिएबल ले दें। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा, आंसर यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग, सॉरी 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों हमारे क्या है जी आंसर यहाँ पे हो जाएंगे जी। देखो हमने पहले को बिल्कुल आसानी से पढ़ा, तो हम क्वेश्चन को भी कितना जी आसानी से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इफ ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग, वो प्रिडिक्ट करना चाहता है कि इसको जी मार्क्स इन सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, यानी अब वो क्या कह रहा है जी, हम कि उन बच्चों के एंड में जो सेमेस्टर के एंड में जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें कितने नंबर आते हैं, वो ये प्रिडिक्ट करना चाहता है। और किसके, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओनली, बिल्कुल किसके जी, सिविल वालों के, कंप्यूटर वालों के नहीं करने, सिर्फ सिविल वालों के करनी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट द प्रिडिक्टर वेरिएबल, ये हमारा सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल हो गया। तो प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या हो जाएगा जी इसके अंदर। चलिए जी, इसके भी मल्टीपल आंसर हो सकते हैं जी, आइए कोशिश करते जानते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसने सिर्फ बोला ही क्या है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओनली, सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हो सकते हैं बिल्कुल, ओनली सिविल इंजीनियर वाले हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर वालों को हमें नहीं लेना है। तो स्पेशलाइजेशन वहां पे मैटर ही नहीं करती। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। साथ में क्या जी, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन को मापना है,
तो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्या आएगा ये भी ले सकते हैं, स्पेशल रीजनिंग भी प्रिडिक्ट कर सकती है, और आपकी फैमिली की इनकम क्या है ये भी क्या है प्रिडिक्ट कर सकती है। तो इस हिसाब से हमारे आंसर क्या हो जाएगी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 हमारे क्या है जी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा, यस, लास्ट क्वेश्चन है जी इस पैराग्राफ का हमारा, हाउ मैनी इंटरैक्शन, इंटरैक्शन इफेक्ट कितने हो सकते हैं। देखिए जी सबसे पहले तो इंटरैक्शन इफेक्ट को समझते हैं कि बहुत बार आता है। इंटरैक्शन इफेक्ट क्या होता है जी, जब भी हम हमारे दो वेरिएबल, दो कौन से वेरिएबल हैं, ठीक है, जस्ट दो नहीं, हमारे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बहुत सारे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बहुत सारे हैं, इन्हीं सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन इफेक्ट को हमें देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यानी क्या कहता है कि अगर जस्ट सपोज है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट का आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट। तो इस केस में कितने इंटरैक्शन इफेक्ट होने वाले हैं जी, देखिए हमारे पास दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो कौन कौन से हैं, रीजनिंग है हमारे पास, दूसरा हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, इंजीनियर स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, दूसरा हमारे पास स्पेशलाइजेशन है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गई, दोनों का एक साथ इंटरैक्शन देखना है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो वो क्या आएगा, वो हमारा एक ही होगा, ठीक है ना, एक बार ही हम दोनों का कंबाइन देख रहे हैं तो इंटरैक्शन इफेक्ट कितना हो सकता है जी, वो सिर्फ एक ही हो सकता है इंटरैक्शन इफेक्ट स्टडी में के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तीन पैराग्राफ का एक साथ लेकर के चलेंगे तो क्या है जी हमारी वीडियो थोड़ा लंबा बनेगी, तो एंड तक आपको देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम तीन नहीं कर रहे हैं, हम दो ही करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन गई तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हम तीन पैराग्राफ नहीं, हम दो ही पैराग्राफ करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी इतनी मेहनत आप कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पैरा, पहले पैरा पढ़ते हैं जी, बिल्कुल आसानी से मैं पैरा पढ़ना पड़ेगा पहले। देखिए, ए रिसर्चर हैज डाटा, एक रिसर्चर के पास जिसका सैंपल है जी 500, 8 पर्सनैलिटी वेरिएबल हैं उसके पास, उनके ऊपर डाटा है जैसे एक्टिविटी, सोशेबिलिटी, टाकेटिवनेस, वार्मथ, एंजाइटी, वरी, एंगर एंड डिप्रेशन। ठीक है, ये 8 हमारे पास क्या है वेरिएबल है, उनके ऊपर उनका डाटा है। The correlation matrix was evaluated for the factorability in Bartlett test of sphericity। यानी वो क्या कहता है जी कि कितने फैक्टर हमारे निकल के आएंगे, ये किसके ऊपर बेस है, ये बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी के ऊपर बेस्ड है कि आपका डाटा जो ना कितना एडिक्वेट है, उसको मापने के लिए इसने यूज किया है बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी एंड के एम के एम, ठीक है, के एम उसका कितना है जी 0.82 ऑलकिंसन, ठीक है ना, हमारे के एम ओ कितना है 0.82। द आइगन वैल्यू वर, ये आइगन वैल्यू हमारी दे रखी 3.2, 2.4, 0.55, 0.42, 41, ये हमारे पास क्या है हमारी इनकी आइगन वैल्यू, यानी 8 वेरिएबल की आइगन। ये सीधी सीधी बात है, ये फैक्टर एनालिसिस का यूज कर रहा है, ठीक है ना, फैक्टर एनालिसिस के बारे में बात हो रही है। सी यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज करता है किसकी जगह के ऊपर, PAF के ऊपर, ठीक है ना, प्रिंसिपल एनालिसिस ऑफ फैक्टर की जगह पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज कर रहा है। यूजिंग गटमैन स्क्री क्राइटेरिया रिटेन फैक्टर, फैक्टर कितने बन सकते हैं उसके लिए वो कौन सा यूज कर रहा है, गटमैन का कर रहा है और स्क्री क्राइटेरिया का कर रहा है। तो द वेरीमैक्स एंड प्रोमैक्स रोटेशन वर यूज, डाटा को रोटेट करने के लिए दो वेरीमैक्स और प्रोमैक्स रोटेशन को भी यूज कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जी। द PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या काम करता है, देखिए रिजल्ट इन ऑब्लिक फैक्टर, ऑब्लिक फैक्टर नहीं होगा क्योंकि हम तो कर ही यूज क्या रहे हैं वेरीमैक्स और प्रोमैक्स, तो हम क्या है, हम वेरीमैक्स और प्रोमैक्स करते ऑब्लिक फैक्टर नहीं होगा, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। बी सेकंड बेस्ट ऑफ PF इन एक्सट्रैक्टिंग वेरिएंस, ये भी कोई खास हमारा आंसर नहीं है क्योंकि PCA का अल्टरनेट नहीं है PAF, ठीक है। थर्ड है जी हमारा अकाउंट ऑफ लेस देन 100% वेरिएंस इन फुल सॉल्यूशन, बस बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, ये आंसर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा कि 100% वेरिएंस से लेस देन अकाउंट कर रहा है, यानी जो पीसी हमारा कम, हम इसके फैक्टर एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हम उन फैक्टर को
रिड्यूस करते हैं, फैक्टर को रिड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं, उनके अंदर वेरिएशन चेक करते हैं कि इतना कितने वेरी कर रहे हैं। तो 100% अगर वेरिएंस है तो हमें जरूरत नहीं है, तो 100% वेरिएंस से कम है इसलिए हम क्या है उसको अकाउंट करते हैं। तो क्या है जी हमारा आंसर क्या है यहाँ में, अकाउंट फॉर लेस देन 100% वेरिएंस इन फुल सॉल्यूशन। ठीक है जी, फैक्टर एनालिसिस के अंदर से है ये हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे लिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसके पीछे छुप गया, कोई बात नहीं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस फर्स्ट अनरोटेटेड पीसीए सेल एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन पूरा ये है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का परसेंटेज कितना है आपके पहले अनरोटेटेड फैक्टर के ऊपर। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 फैक्टर है, ये देखो इधर हमारे पास 8 फैक्टर है, इनकी वैल्यू है। तो कह रहा जो पहला फैक्टर है ना, टोटल में से कितना वेरिएंस है उसका, कितने वेरिएंस को अकेले लेकर के बैठा है। तो हम परसेंटेज ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी क्या है वैल्यू है हमारी। ठीक है, हमारे पास 8 वैल्यू है। ठीक है, जिसका भी निकालना है, निकालना किसका में, फर्स्ट का निकालना है। तो 3 into 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने टोटल से, टोटल कितने हमारे पास 8 है। एक की वैल्यू को अगर टोटल नंबर ऑफ से 8 से डिवाइड कर दे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 0.4, यानी 40% ऑफ वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो फैक्टर है ना हमारा, वो अकेला कितना वेरिएंस है बाकी सभी से 40% वेरिएंस, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस उसके पास है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 into 2.8। अगर हम आपको वो पूछ ले कि सेकंड का कितना है, तो सेकंड का कितना जी हमारे पास 2.4। सेकंड के ऊपर 2.4 को अगर हम 8 से भाग कर दें तो जितनी भी वैल्यू आ जाएगी हमारी वो क्या होगी, वो सेकंड फैक्टर का परसेंटेज ऑफ वेरिएंस होगा टोटल से। ठीक है, तो ये पहले का पूछ रहा है तो पहले कितना आएगा जी, 0.40 हमारे, यानी 40% हमारा क्या है जी वेरिएंस होता है फर्स्ट अनरोटेड फैक्टर के ऊपर इस हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is correct about KMO value। KMO यानी केसर मेयर ओल्किन टेस्ट। केसर मेयर ओल्किन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके हिसाब से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो भी हम डाटा यूज कर रहे हैं, जो भी सैंपल के हमने जो डाटा लिया है ना, वो आपका सूटेबल है आपके फैक्टर एनालिसिस के लिए। ठीक है ना, तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बारे में करेक्ट आंसर क्या है जी हमारा, इट इज लो। अगर ये लो है, सिंस इट इज बिलो 1, कि ये आपका लो है क्योंकि ये 1 से नीचे, बिल्कुल गलत बात है जी, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। इट इज लो सिंस इट 1 माइनस के एमओ इज क्लोज टू बी 0, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, के एमओ यूज कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन, बिल्कुल सही है जी। आपका जो केसर मेयर ओल्किंसन टेस्ट है वो आपके कोरिलेशन मेथड और आपके पार्शियल कोरिलेशन को यूज करता है आपके डेटा को सुटेबल स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको मजा आ रहा होगा और बिल्कुल इजी तरीके से हम करवा रहे हैं। साथ साथ में क्या है जी, कमेंट भी करना है और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी और पेपर में आएंगे ही आएंगे। पेपर हमारा 15 मार्च को होने वाला है। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये कह रहा है हाउ मेनी फैक्टर कैन बी रिटेन। ये फिर इसके पीछे छुप गया है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ये पूछ रहा है कि कितने फैक्टर हम रिटेन कर सकते हैं अगर हम गटमैन और क्रीक क्राइटेरिया को लें। ये पूछते जो हमने पैरे के अंदर पढ़ा था, गटमैन और क्रीक क्राइटेरिया अगर हम ये मान लें कि देखिए दोनों जो टेस्ट होते हैं ना आपके, ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके कितने फैक्टर बन सकते हैं। हमने 8 पर्सनालिटी वेरिएबल दिए थे, उनके बिहाफ में रिड्यूस करना था, तो कितने के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं, ये इसके लिए कितने फैक्टर हम निकाल सकते हैं उसके लिए यूज होता है गटमैन और स्क्रीक क्राइटेरिया। ये कैसे यूज होता है, अगर आपकी आइगन वैल्यू आपकी अगर एक या एक से ज्यादा है तो उतने ही फैक्टर हम ले सकते हैं। तो इनके अंदर आइगन वैल्यू एक या एक से ज्यादा कितनी है, 1 और 2, सिर्फ 2 ही फैक्टर हम क्या है जी इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आइगन वैल्यू जिसकी 1 या 1 से नीचे अगर आपकी आइगन वैल्यू है तो हम उसको एज ए फैक्टर नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू हमारी क्या है जी 2 की 1 से ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, क्या हमारा आंसर हमारा 2 हो गया कि 2 फैक्टर हम इसके अंदर से
निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 पैराग्राफ आपके लिए हैं जी। तीसरा पैराग्राफ वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए क्या है जी, और फिर आप पजल भी ना हो जाओ, तो दो इससे अलग 2 पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे, जल्द ही लेकर के आएंगे, क्योंकि पेपर जल्द ही आ रहा है। अगर हम इसको ध्यान से कर लेते हैं तो पैराग्राफ के हमारे पक्के नंबर हो जाएंगे। और इसके साथ ही क्या जी, 50 MCQs मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब की बार हमें क्या है जी, अब की बार हमें हमारा नेट या जेआरएफ दोनों के दोनों करने हैं जी, वो नहीं जोड़ने। तो ठीक है जी, आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो वीडियो को दोबारा भी देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। या तो फैक्टर एनालिसिस के अंदर से क्वेश्चन आएगा, या आपका मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरियस के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है आपका आपके पेपर के अंदर। ठीक है जी, पैराग्राफ बहुत इजी पैराग्राफ है। चलिए जी, थैंक यू। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।